उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में देवदार के पेड़ों के बीच बसा था भीमताल गांव। वहां की वादियों में ठंडी हवा बहती थी, झीलें चमकती थीं और लोगों के चेहरों पर सादगी बसती थी। इसी गांव में रहते थे दो अटूट दोस्त, आरव और राघव। दोनों की दोस्ती गांव के बच्चों के लिए मिसाल थी। लोग कहते थे जहां आरव है वहां राघव है और जहां राघव है वहां आरव। आरव एक गरीब परिवार से था। उसके पिता किसान थे जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। राघव के पिता गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे। लेकिन इन आर्थिक भेदों का उनकी दोस्ती पर कभी असर नहीं पड़ा। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते, झील किनारे बैठकर सपनों की बातें करते। आरव कहता, राघव, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि हमारे गांव के हर बच्चे को पढ़ाई के लिए किसी शहर नहीं जाना पड़ेगा। राघव मुस्कुराकर कहता, और मैं तेरे स्कूल का पहला मास्टर बनूंगा ताकि बच्चों को सही राह दिखा सकूं। समय बीतता गया। दोनों ने गांव के स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई साथ की। फिर दोनों ने शहर जाने का निर्णय लिया। लेकिन मुश्किल ये थी कि आरव के पिता के पास पैसे नहीं थे। राघव के पिता ने मदद की पेशकश की, पर आरव ने इनकार कर दिया। उसने कहा, दोस्ती का मतलब एहसान नहीं होता राघव, मैं खुद मेहनत करूंगा। आरव शहर गया और पढ़ाई के साथ साथ होटल में बर्तन धोने का काम करने लगा। रात को किताबें पढ़ता, दिन में कॉलेज जाता और बाकी समय काम करता। राघव ने शिक्षक बनने का कोर्स किया और जल्दी ही सरकारी स्कूल में नौकरी पाली। दोनों संपर्क में रहे, लेकिन धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। आरव काम और पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि कई बार महीनों तक राघव से बात नहीं कर पाता। राघव को लगता, आरव अब बदल गया है, शायद उसे अब पुराने दोस्तों की याद नहीं आती। एक दिन राघव ने आरव को फोन किया और कहा, अरे भाई, सुना तूने अपनी कंपनी शुरू की है, बधाई हो। आरव मुस्कुराया, हाँ, छोटे स्तर से शुरू किया है, अब सोच रहा हूं गांव में एक शाखा खोलूं। राघव खुश हुआ, वाह, तो गांव के बच्चों को भी नौकरी मिलेगी। कुछ महीनों बाद जब आरव गांव लौटा तो राघव उससे मिलने गया, लेकिन आरव अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने कहा, राघव यार, आज मीटिंग है, शाम को बात करते हैं। शाम हुई, लेकिन आरव नहीं आया। राघव ने सोचा, अब तो उसके पास वक्त ही नहीं हमारे लिए। धीरे धीरे उनके बीच की बातों में ठंडापन आने लगा। गांव के कुछ लोगों ने भी आग में घी डाला। कोई कहता, अब आरव बड़ा आदमी बन गया है, वो कहां याद रखेगा पुरानी बातें। राघव ने विश्वास किया और खुद भी दूर हो गया। 3 साल बीत गए। गांव में एक भयंकर बाढ़ आई। झील का पानी बढ़ गया और कई घर बह गए। राघव के स्कूल की इमारत भी आधी टूट गई। राघव बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा था, तभी वो खुद पानी के तेज बहाव में फंस गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। तभी किसी ने देखा, शहर से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। वो कोई और नहीं, आरव था। वो अपनी कंपनी की रेस्क्यू टीम लेकर पहुंचा था। उसने राघव को देखा और बिना सोचे समझे बाढ़ के पानी में कूद गया। लोग चिल्ला रहे थे, आरव रुक जा, बहुत तेज बहाव है। लेकिन आरव नहीं रुका। उसने राघव को पकड़कर किनारे लाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे लगा तू मुझे भूल गया। आरव मुस्कुराया, दोस्ती का मतलब याद रखना नहीं, निभाना होता है। जब तू मुश्किल में था तो मैं कैसे भूल सकता था। बाढ़ के बाद आरव ने गांव में अपनी कंपनी की एक शाखा खोली, जिसका नाम रखा दोस्ती फाउंडेशन। इस संस्था का उद्देश्य था गांव के युवाओं को रोजगार देना, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी सिखाना। राघव ने वहां शिक्षक के रूप में काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर गांव की तस्वीर बदल दी। जहां कभी बच्चे शहर पलायन करते थे, अब वहीं बच्चे कहते, हमें भी आरव भैया और राघव सर जैसे दोस्त बनना है। सालों बाद जब दोनों बूढ़े हुए तो एक दिन झील किनारे बैठे थे।
सूरज ढल रहा था। हवा में ठंडक थी और दोनों चाय की चुस्कियों के बीच पुरानी बातें कर रहे थे। आरव बोला, जानता है राघव, कभी कभी सोचता हूं अगर हमारी गलतफहमी नहीं होती तो शायद हम और पहले गांव के लिए कुछ कर पाते। राघव मुस्कुराया, नहीं भाई, सब कुछ अपने वक्त पर हुआ। अगर तू उस वक्त मेहनत ना करता तो आज इतना बड़ा काम ना कर पाता। दोनों हंसे और झील में सूरज की परछाई को देखते रहे।